बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे जोक आया था कि एक छोटे बच्चे ने अपने टीचर को प्रश्न पूछा, इंग्लिश के टीचर को प्रश्न पूछा मैथमेटिक्स के बारे में। तो टीचर ने जवाब दिया, मैं मैथमेटिक्स की टीचर नहीं हूं, मैं तो इंग्लिश की टीचर हूं। तो उस स्टूडेंट ने टीचर को कहा, जब आपको अपने विषय के बाहर का नहीं आता तो हम गरीब बच्चों से 8-8 विषय क्यों परीक्षा लेते हो? बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आपको 8 विषय लेने हैं, इसलिए उसमें से 2 विषय अच्छे नहीं लगेंगे। कि मेरे को भूगोल अच्छा नहीं लगता था, तो हमने उसके 2 तरीके बताए। जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, उसके बहुत सुंदर 2 तरीके हैं। एक को मैंने नाम दिया है सैंडविच मेथोडोलॉजी। आप अच्छे लगने वाले विषयों के बीच में खराब लगने वाले विषय का अध्ययन कीजिए। आपको यदि साइंस अच्छा लगता है तो पहले साइंस का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, फिर भूगोल पढ़िए अच्छा नहीं लगता हो तो, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स या साइंस जो अच्छा लगता है वो पढ़िए। तो आपका मन तैयार हो जाएगा, और बीच में आधा घंटा उस विषय को पढ़िए जो खराब लगता हो। ऐसा करते करते उसमें भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। नंबर 2, जो विषय बड़ा खराब लगता है उसमें आप अपना बार लोअर कर दीजिए। हर किसी को 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिल सकते, तो इसलिए मेरे को 60 मार्क्स मिल सकते हैं, तो 60 के लिए तैयारी करो। 60 के लिए ढंग से तैयारी करोगे तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 100 की तैयारी नहीं कर रहे हो। हमारे सबसे बड़ा टेंशन ये है कि पेपर हाथ में आते ही हम 5 प्रश्न पढ़ते, 5 में से 3 ही आ रहे। अरे भाई 3 आ रहे ना, तो 3 को तो लिख ले पहले, बाकी 2 नहीं आ रहे उसमें तुक्के मार लेना। हो सकता है एग्जामिनर को भी नहीं आते हो तो मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए 3 सवाल आते हैं, मेरे को 60 मार्क्स मिल गए। इस आनंद में यदि वो 3 सवाल पूरे करेगा तो दैट विल बी बेटर। इसलिए जो आपको कठिन विषय लगते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, कठिन कुछ नहीं होता है, रुचि नहीं है आपकी, यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट, यू डोंट हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। और ये तो प्रत्येक का स्वभाव होता है। अब तेंदुलकर का स्वभाव, तो तेंदुलकर 12वीं पास नहीं कर सका, इसलिए भारत रत्न तो मिल ही गया ना। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी जिसमें रुचि है उसमें काम करना चाहिए, और जिसमें रुचि नहीं है अब देना तो पड़ेगा ही। वो सिस्टम जब तक नहीं बदलता तब तक फिजिक्स की भी एग्जाम तो देनी पड़ेगी, न्यूटन को तो रटना पड़ेगा। तो उसको सैंडविच टेक्नोलॉजी से रट लीजिए और कम से कम में काम चला लीजिए।